आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मोहर लगी है। कैबिनेट ने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट देने की समय सीमा को बढ़ाया। आरबीआई के सुपरविजन में 1540 सहकारी बैंक आएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग के फैसले की जानकारी लोगों के साथ साझा की। केंद्रीय कैबिनेट ने कुशीनगर एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विस्तार का प्रस्ताव पास कर दिया। इस फैसले के बाद यूपी में काशी लखनऊ के बाद तीसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर को मिली मंजूरी। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी मिलने पर सीएम योगी ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने पीएम और केंद्रीय कैबिनेट को धन्यवाद दिया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में म्यांमार में निवेश का प्रस्ताव पास हो गया है। भारत सरकार म्यांमार के एक गैस ब्लॉक में 9009 करोड़ रुपए निवेश करेगी। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारतीय सेना ने भी की परेड में शिरकत। राजनाथ सिंह बतौर चीफ गेस्ट हुए शामिल। जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा, एक परिवार की गलती की वजह से देश को हजारों स्क्वायर किलोमीटर अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा है। 26 जून को पीएम मोदी यूपी के 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने के कार्यक्रम में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। इस दौरान वो गोरखपुर, जालौन सहित 6 जिलों के लाभार्थियों से बात भी करेंगे। चीन के साथ व्यापार और वॉर एक साथ नहीं चल सकता। आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में पहली बार डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गए हैं। राजधानी में डीजल की कीमत 79 रुपए 88 पैसे हो गई है, तो वहीं पेट्रोल के दाम 69 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर है। पिछले 18 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। आज पेट्रोल के दामों में नहीं दिखा उछाल। डीजल के दामों में 48 पैसे की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद घरेलू बाजार में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 18 दिनों में पेट्रोल 8 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जबकि डीजल 10 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। लगातार बढ़ रहे तेल के दामों को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला। कहा, सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल और डीजल को अनलॉक कर दिया। पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में वाराणसी में अनोखा प्रदर्शन। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी से कार खिंचवाकर जताया विरोध। कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने घोड़ा और भैंसा गाड़ी से जुलूस निकालकर जताया विरोध। एसपी नेताओं का आरोप, कोरोना काल में भी केंद्र सरकार जनता को लूटने में लगी है। अमेठी में पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों समेत 8 मुद्दों को लेकर एसपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। इस दौरान उन्होंने खेत में धान की रोपाई कर सरकार के विरोध में की जमकर नारेबाजी। पिथौरागढ़ में डीजल पेट्रोल के दामों के खिलाफ क्षेत्रीय दल यूकेडी ने किया प्रदर्शन। डीएम ऑफिस में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग की। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस साझा सरकार पर निशाना। प्रीतम सिंह का कहना है कि बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार को कोई चिंता नहीं है। जालौन में हिंदू जागरण मंच ने चीन के राष्ट्रपति की शव यात्रा निकालकर किया प्रदर्शन। इस मौके पर उन्होंने चीनी सामान को बायकॉट करने की लोगों से की अपील। एलएसी पर तनातनी के बीच चीन के हैकर्स पर आरोप लग रहे हैं कि वो भारतीय साइबर स्पेस में अटैक कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इंफॉर्मेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर्स पर साइबर अटैक किया गया है। टेरर फंडिंग से जुड़े पाकिस्तानी उच्चायोग अधिकारियों के तार, एनआईए को मिले अहम सबूत। पाक उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या आधी करेगी भारत सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई से किया इनकार। याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालने को कहा। डबल बेंच ने प्रश्न पत्र यूजीसी पैनल को न भेजने का दिया था आदेश। गुजरात के साणंद में सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग पर पाया गया काबू। फर्रुखाबाद में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फर्जी डिग्री से नौकरी करने का मामले में जांच जारी। वाराणसी पुलिस ने साल 2018 की उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली करने वाले शातिर सरगना को बिहार के नालंदा जेल से किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में पीएसपीएल के महासचिव लखन प्रताप सिंह पिछले 91 दिनों से लगातार जरूरतमंदों को भोजन और खाद्य सामग्री मुहैया करा रहे हैं।
हमीरपुर के जिगनी गांव में पुलिस ने नोकझोंक का मामला आया सामने। तस्वीरों में एक लड़की धक्का मुक्की करती हुई दिखाई दे रही है। जालौन में कुछ युवकों का तमंचा लहराते वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने लिया संज्ञान। इस मामले में गिरफ्तारी को लेकर पुलिस टीम बनाई गई है। अलीगढ़ के गांधी पार्क इलाके में कैश वैन गार्ड की बंदूक से गोली चलने से एक मजदूर को लगी गोली से गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस्ती के लालगंज में मामूली विवाद के चलते 3 बहनों ने पिता के साथ मिलकर की भाई की हत्या। इस वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से हुए फरार। महराजगंज में युवक की गला दबाकर हत्या। ससुराल में शादी में शामिल होने पहुंचा था युवक। आगरा में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। जमीन विवाद के चलते इस वारदात को दिया गया अंजाम। आरोपी मौके से फरार। अंबेडकर नगर पुलिस ने लाखों की ठगी करने वाले 2 साइबर ठगों को अरेस्ट किया है, जिनके पास से 3 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और ठगी के 1,62,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। बरेली की शहर कोतवाली पुलिस ने फर्जी आईएएस अफसर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शशांक पहले भी एसएसपी और डीआईजी को आईएएस बनकर कई बार कॉल कर चुका है। कल से उत्तराखंड में सड़क पर दौड़ेंगी रोडवेज बसें। करीब 50 रोडवेज की बसें उतरेंगी सड़कों पर। 50% यात्रियों के साथ चलेंगी रोडवेज की बसें। विकासनगर में लापरवाही आई सामने। 22 दिन बाद महिला की रिपोर्ट आई नेगेटिव। महिला 22 दिन में हो चुकी थी ठीक। कोरोना सैंपल भेजे जाएंगे ऋषिकेश। एम्स भेजने का लिया गया फैसला। 1 सप्ताह से जिले में टेस्टिंग बंद। उत्तराखंड के 4 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के लिए अलर्ट। उत्तरकाशी में तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। चमोली में शहीद को नम आंखों से दी गई विदाई। आज पंचतत्व में विलीन हुए सुरेंद्र सिंह। राजौरी के पुंछ सेक्टर में हुए थे शहीद। पौड़ी में खाद्य एवं पूर्ति विभाग ने सरकारी राशन पर लगाई रोक। कई जगह से मिली फर्जीवाड़े की खबर। कई डीलर होने से शहरी इलाकों में परेशानी। पुलिस चीफ जयराज के आदेश पर गरमाई राजनीति। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने जयराज को बताया आरएसएस का एजेंट। कहा प्रदेश में बेलगाम हुई नौकरशाही। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्जाम का मामले सरकार को केंद्र की गाइडलाइन का इंतजार। पहले जुलाई में एग्जाम की हो रही थी चर्चा। रामनगर पहुंचा वन गुजरों का मामला। वन गुजरों की रिहाई की मांग। मुकदमे भी वापस लेने की मांग। हरिद्वार में लॉकडाउन में होटल कारोबार पर असर। कारोबारियों ने प्रतिबंध हटाने की मांग की। आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं कारोबारी। नैनीताल में एडीबी के कामकाज पर सवाल। कुमायूं कमिश्नर ने की समीक्षा। काम में देरी पर लगाई फटकार। पिथौरागढ़ में चंडाक पांभे चमाली मोटर मार्ग पर उठे सवाल। कार्यदायी संस्था पर उठाए गए सवाल। गुणवत्ता से खिलवाड़ का आरोप। संभल में कोरोना से मौतों की संख्या 7 हो गई है। संभल में बढ़ते संक्रमण और कोरोना से मौतों से बाद हड़कंप मचा हुआ है। झांसी में आवारा पशुओं का आतंक जारी है। बरूसागर थाना इलाके में बाइक सवार 2 लोगों पर सांड ने किया हमला। दोनों को बाइक से नीचे गिराया। कोटद्वार में नियमों को ताक पर रखकर नदियों में अवैध खनन का सिलसिला बदस्तूर जारी। देर रात पुलिस टीम ने सिगट्टी में चल रहे अवैध खनन के खिलाफ की छापेमारी। हरेला पर्व पर वन विभाग करेगा वृक्षारोपण। कुमाऊं उत्तरी वृत्त में 16 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। 1590 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वृक्ष लगाने की योजना। जौनपुर थाना क्षेत्र के ओइना गांव में बीती रात लड़की से छेड़खानी के मामले में 2 किशोरों के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला किए जाने से किशोर की मौके पर हुई मौत। अलीगढ़ में पति की हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पत्नी को बेरहमी से पीटता रहा शख्स, पति गिरफ्तार। कानपुर के राजकीय बालिका गृह में फिरोजाबाद से लाई गई बालिका पहले से थी गर्भवती। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने की पुष्टि। बालिका के परिवार ने उचित स्वास्थ्य इंतजाम की मांग की। मेरठ पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी है। मंगलवार देर रात मेरठ क्राइम ब्रांच और प्रतापपुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ में 2 पशु तस्करों को घायल कर गिरफ्तार कर लिया। झांसी में एसपी के जिला अध्यक्ष पर सांड ने किया हमला। बाइक से जाते समय हमलावर हुआ सांड, बमुश्किल बची जान। देहरादून के आईटी पार्क क्षेत्र में एक घर में मॉनिटर लिजार्ड घुस गया, जिससे घर में रह रहे लोगों में मचा हड़कंप।
कोटद्वार के काशीरामपुर इलाके से 12 साल के नाबालिग के अपहरण मामले का खुलासा। पुलिस ने बदमाश को हिमाचल बॉर्डर के पास एक गांव से धर दबोचा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, हाथियों की संख्या में 20% का इजाफा। कासगंज रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने की तस्वीर आई सामने, जहां कासगंज से भट्टा मजदूरों को बिहार भेजा जा रहा था। काशीपुर में सड़क हादसे में 2 की मौत, बाइक से टक्कर के बाद हुआ हादसा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। एटा के नया गांव इलाके के खरसुलिया में संपर्क मार्ग तोड़ने को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प, जिसको देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने की नई पहल, कोरोना मरीजों की कर रहे मानसिक मदद, ऐप के जरिए कोरोना मरीजों से बात कर बढ़ा रहे हौसला। उत्तराखंड के फॉरेस्ट चीफ के लेटर पर वन मंत्री ने जाहिर की नाराजगी, कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। जयराज ने आरएसएस को वृक्षारोपण में शामिल करने को लेकर जारी किया था लेटर। हल्द्वानी में गौला नदी में बहे 3 डंपर, अचानक बढ़ गया था नदी का जलस्तर। हरिद्वार में पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने की छापेमारी, मंत्री ने खंगाल रजिस्टर, पशुओं की दवाइयों के स्टॉक में मिली गड़बड़ी। टिहरी में कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, 93 कर्मचारियों के लिए गए थे कोरोना सैंपल, सीएमओ के थे कर्मचारी। इटावा में बारिश के कारण रेलवे अंडरब्रिज पर 5 कोरोना संक्रमितों की एम्बुलेंस अंडरब्रिज में भरे पानी में बुरी तरह से फंसी रही, करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को निकाला गया। गाजियाबाद में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली और झमाझम बारिश हुई, लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत जरूर हुई। उत्तराखंड में मानसून नदी दस्तक, सुबह से प्रदेश के कई जिलों में हो रही है बारिश, आज से 26 जून तक होगी भारी बारिश का अलर्ट। मेरठ में देर रात एक हैंडलूम फैक्ट्री में भीषण आग लगी, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप धारण। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें एक शातिर बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। मैनपुरी के माधोनगर में आग से झुलसी एक और पीड़ित ने मंगलवार रात तोड़ा दम, इस घटना में अब तक परिवार के 3 लोगों की हो चुकी है मौत। ग्रेटर नोएडा में हिंसक झड़प, कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, दोनों ही ओर से चले लाठी डंडे और हथियार। पौड़ी में शोपीस बना महिला नर्सिंग कॉलेज, निर्माण के 5 साल पूरा होने पर भी संचालन शुरू नहीं हो सका। हरदोई के देहात कोतवाली इलाके में एक ट्रैक्टर चालक से बदमाशों की 1 लाख रुपए की लूट, देहात कोतवाली इलाके की वारदात, पुलिस कर रही है मामले की जांच। और वापस रुक करते हैं फटाफट खबरों का। सहारनपुर के थाना नागल में टीवी में मनपसंद कार्यक्रम देखने को लेकर 3 बहनों में हुआ झगड़ा, नाराज बहनों ने खाया विषैला पदार्थ, एक की मौत, 2 बहनों को हायर सेंटर रेफर किया गया। बिजनौर में नकली नोटों के साथ 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, इनके पास 14,200 रुपए के नकली नोट मिले हैं। काशीपुर क्षेत्र में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने किया हमला, वन विभाग की टीम ने भागकर बचाई अपनी जान। कानपुर में उत्तर प्रदेश व्यापार ट्रस्ट ने चीन का विरोध करते हुए चीन के राष्ट्रपति के पोस्टरों को आग के हवाले किया। फर्रुखाबाद में कोरोना से एक सिपाही की हुई मौत, सिपाही की मौत के बाद शहर कोतवाली थाने को सैनिटाइज कराकर 72 घंटे के लिए किया गया सील। यूपी में 20,000 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या, आज लखनऊ में मिले सबसे ज्यादा 62 केस। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2500 के पार आ जाए, 33 कोरोना पॉजिटिव नए केस, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 2568। बरेली में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, 24 घंटे के अंदर 2 महिलाओं की कोरोना से मौत हो गई, तो वहीं एक व्यक्ति की मौत होने के बाद उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। देवरिया में मिले 16 नए कोरोना मरीज, तो वहीं गोरखपुर में मिले 27 नए कोरोना केस। फर्रुखाबाद में कोरोना से एक सिपाही की मौत हो गई, सिपाही की मौत के बाद शहर कोतवाली थाने को सैनिटाइज कराकर 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी हैं।